आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जो रूल कुद्दुस ने मुझे दी है। हालांकि आप में से बहुत से लोग जो मसीह को जानते हैं वो इस बात को पहले से ही सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन मानेंगे या नहीं मानेंगे ये मुझे पता नहीं है। रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी एक आयत में पौलुस अपनी कलीसिया को एक मैसेज लिखकर भेजता है। कहता है कि भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं मसीह में कि तुम अपने आप को जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा कर कर चढ़ा दो। ये तुम्हारी असल इबादत है, ये तुम्हारी रूह की इबादत है। अजीजो, जब हम इबादत की बात करें तो इबादत जो है वो दिल से आती है। जो बंदगी है वो दिल से आती है। बंदे के मुंह से जो निकलता है वो दिल में भी होना चाहिए। खुदावन जब भी आपको सुनता है, जब आप इबादत कर रहे होते, देख रहे होते हैं, तो वो आपके दिल के अंदर भी देखता है कि जो मुंह से कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, क्या वो इसके अंदर से भी है या बाहर से है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप खुदा के बारे में कुछ भी बयान कर सकते हैं। अगर वो दिल से नहीं निकल रहा तो उसका बेनिफिट आपको कोई होने वाला नहीं है। बहुत से लोग हैं आज के दौर में, बहुत से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने आप को वर्शिपर भी लिखते हैं, यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं, इबादत के ज़रिए से वो लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये वर्शिपर है। लेकिन अगर वर्शिप जो है, इबादत जो है, जो गाने वाला उस गीत को जब गाता है उसका दिल उस गीत में नहीं है, जो अल्फाज उसके मुंह से निकलते हैं, अगर वो उसके अंदर से नहीं है तो उसका गीत किसी को बरकत नहीं दे सकता। इसलिए अगर आप देखते हैं तो कुछ ऐसे गीत होंगे, कुछ ऐसी वर्शिप के जो बातें हैं जो गीत के जरिए कही जाती हैं, बहुत से ऐसे गीत हैं जो आपकी रूह को छू जाते हैं। आप उसको सुनते सुनते आंसुओं से भर जाते हैं, क्योंकि वो इबादत से गाया गया है। जिसने गाया वो इंसान खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। अजीजो, जब आप खुदा के साथ जुड़कर ऐसी चीजें करते हैं तो खुदा को पसंद आता है। जिंदा रहकर, पहली बात तो आपको जिंदा रहना, मरने से पहले आपको अपने आप को पाक रखना है। फिर खुदा को पसंद भी आना चाहिए। गाने वाला, बजाने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, बाइबल की बात करने वाला, प्रीच करने वाला, खुदा की खिदमत करने वाला, तो चंदा या ऑफरिंग देने वाला, खुदा के घर में जाने वाला, ये खुदा को पसंद आना चाहिए। लोग आपको नापसंद कर सकते हैं, इसकी कोई ऐसी आप फिक्र करने वाली बात नहीं है। लोगों का ये काम है, कुछ आपको अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे। अगर आप लोगों के ओपिनियन पर जी रहे हैं तो फिर आपकी जिंदगी जो है वो खुदा के लिए नहीं है। जब आप खुदा के लिए जी रहे हैं, खुदा के लिए ही कर रहे हैं, तो खुदा जब तक आपको अच्छा या बुरा नहीं कहता, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। इबादत में रहकर ही खुदा को खुश किया जा सकता है। ये जो हमारे बदन है, ये जो हमारी जिंदगी है, अगर इसमें रहकर खुदा को हम ढूंढ ना पाए तो और कहीं भी नहीं ढूंढ सकते। इबादत के जरिए ही खुदा को ढूंढा जा सकता है। और खुदावन इबादत करने वालों को देख रहा है, ढूंढ रहा है। जब आप किसी तरह का काम कर रहे हैं, जहाँ आप टेस्टिमनी दे रहे हैं या आप खुदा के लिए मैसेज दे रहे हैं, तो खुदावन आपके अंदर देखना चाहता है कि आप क्या उसके साथ जुड़े हुए हो। उसके साथ जुड़े बगैर कोई भी काम उसके लिए करना किसी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। आपके लिए तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपके मुंह के अल्फाज आपकी रूह के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, अगर आप लीडरशिप में हैं, अगर आप चर्च की क्वायर में हैं, अगर आप चर्च की खिदमत में हैं, तो आपका एक एक अल्फाज खुदा को पसंद आना चाहिए। अगर खुदा को पसंद नहीं आया, लोगों के नापसंद से या पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर लोग आपको पसंद करें, आपके पीछे चले, वाह करे और आपको कमेंट्स लेके आपको कॉल करके कहे, लेकिन खुदा आपको उस किए हुए काम के लिए कोई क्रेडिट नहीं देता, कोई फल नहीं देता, तो आपको क्या फायदा होगा। गीत गाते हैं जब हम, उस गीत में एक मैसेज होता है। वो मैसेज गाने वाले के लिए भी होता है और लिखने वाले के लिए भी होता है और सुनने वाले के लिए भी होता है। अगर वो कनेक्शन नहीं है तो कोई फायदा नहीं। मैसेज जब हम सुनाते हैं तो मैसेज जो है वो जो दे रहा है उसके लिए भी होता है, और जो सुनता है उसके लिए भी होता है, और जो आपके द्वारा सुनता है उसके लिए भी होता है। ये तो खुदा के साथ चलने का एक तरीका है। पौलुस को जब बात समझ में आई तो तब उसने बयान की। मैं भी आपके साथ इसी तरीके से खुदा का ये छोटा सा मैसेज लेकर आया हूँ।
आज के इस दौर में, कि आज के दौर में बहुत से वर्ष पर जगह जगह आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप किसी का गीत भी सुन रहे हैं, किसी का मैसेज भी सुन रहे हैं, उस पर गौर फरमाएं कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई आपको मिल रही है। अगर खुदा उसको पसंद कर रहा है तो आपकी जिंदगी में आशीष और बरकत आएगी, चंगाई आएगी, हीलिंग आएगी, आपकी रूह ताजा हो जाएगी, आपको दिल करेगा कि बार बार किसी से बात करें। ये एक सबूत है, ये एक एविडेंस है कि खुदा की रूह के साथ आप तक मैसेज पहुंचाया गया, चाहे वो गीत के जरिए हो, चाहे वो गवाही के जरिए हो, चाहे वो बाइबल के वर्स के जरिए हो। वो अगर खुदा की रूह के साथ है तो आपके लिए बरकत का बाइस बन जाएगा। अजीजों, आज हम अगर वर्शिप करते हैं तो करेक्टली नहीं कर रहे तो खुदा को पसंद नहीं है। इबादत जो है वो प्रीचिंग करने से भी ज्यादा अच्छी है, इबादत सिंगिंग करने से भी ज्यादा अच्छी है, इबादत जो है टाइदिंग और ऑफरिंग देने से भी अच्छी है, इबादत चर्च जाने से भी अच्छी है, क्योंकि इबादत में ही खुदा आपके साथ रहता है। वर्षभर में भी उसकी जो है रुचि है, जो उसकी इबादत सच्चाई से करते हैं, खुदा उसी में दिलचस्प है और किसी में नहीं है। हो सकता है आप चर्च में ना जाने वाले भी हो, किसी वजह से आपको टाइम ही नहीं मिल रहा हो, या आप ऐसी जगह पर हैं कि आपके आसपास कोई चर्च ही ना हो, लेकिन आप इबादत घर में बैठ कर रहे कि उसको खुश कर रहे हैं। आप इबादत कहीं भी कर सकते हैं। इबादत के लिए आपको कुछ स्पेशल रूप नहीं चाहिए। आप शावर लेते भी बात कर सकते हैं, आप सब्जी को तड़का लगाते हुए भी बात कर सकते हैं, आप ड्राइविंग करते हुए बात कर सकते हैं, आप कंघा करते भी बात कर सकते हैं, आप कहीं भी बात कर सकते हैं, आप अपने काम पे भी उसकी बात कर सकते हैं। क्योंकि इबादत का मतलब सिंगिंग नहीं होता। इबादत का मतलब कि आप रूह में उसको याद कर रहे हैं और उस पर ध्यान लगा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, इसी को इबादत कहता है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक औरत जो 12 साल से बीमार थी, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दिया, कोई उसका इलाज नहीं कर पाया, पैसा सब जो उसके पास था वो खत्म हो चुका। अब उसके रिश्तेदार भी उसको नहीं पूछ रहे होंगे और उसके आसपास के लोग भी उसको नफरत कर रहे होंगे, क्योंकि वो बीमार है। बीमार आदमी को कोई पूछता नहीं है, कोई उसकी खबर लेने के लिए इतना उतावला नहीं होता कि हम पूछ ले। शादी ब्याह में तो सब आ जाते हैं, जब आपके पास अच्छी हेल्थ हो, वेल्थ हो, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, पर जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो कोई आपके साथ नहीं जुड़ता। ये सच्चाई है, आप इसको कबूल करें या ना करें आप पर निर्भर करता है। लेकिन इस औरत ने, जो बाइबल में है, इसने ऐसा एक काम कर दिया जो खुदा को पसंद आया। उसने अपने दिल में इबादत करनी शुरू कर दी कि मैं खुदा के पास जाऊंगी, यीशु के पास, और उसका पल्ला छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसकी इबादत थी और खुदा ने, यीशु मसीह ने उस इबादत को देखा, और जब वो पास आई उसने छू लिया डरते डरते, क्योंकि यहूदियों की जो उस वक्त की जो रीति रिवाज थे उसके मुताबिक जिस हालत में वो थी उसके हिसाब से वो किसी के पास नहीं आ सकती थी, किसी को मिल नहीं सकती थी, क्योंकि वो उसको जो बीमारी थी वो एक जो है अनक्लीन टाइम उसको कहते हैं, जैसे औरतों को होता है, तो वो उसको प्रॉब्लम थी। तो लेकिन यीशु मसीह ने जब उसको देखा तो उसने कहा, किसने मुझे छुआ है? क्योंकि इबादत से आप खुदा की रूह को अपनी तरफ खींच सकते हैं। और जब खुदा ने उसको पुकारा तो वो सामने डरती डरती आई, उसने कहा मैंने छुआ है। उसने कहा जा और तेरी बीमारी चली गई। ये इबादत से गई। कोई भी प्रॉब्लम जो आपके पास है वो इबादत से जाने वाली है, मुंह से नहीं, दिल से पुकारने से जाने वाली है। अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो फायदा नहीं होने वाला, किसी को फायदा नहीं होने वाला। आप कहीं भी हो, बैठकर इबादत करके देखें। आज ही अगर आपको ये मैसेज आपको छू रहा है तो आप आज ही पुकार के देखिए, जहां भी हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो भी पुकार के देखें, अगर आप बिस्तर पे हैं तो भी देखें। खुदा ने आपकी आवाज को सुनेगा, क्योंकि खुदा को पसंद आना चाहिए कि आप उसको पुकार रहे हैं। यिर्मयाह 33 और उसकी 3 आयत में लिखा है, यिर्मयाह 33वीं बाप में उसकी 3 आयत में लिखा है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। अजीजों, इबादत में खुदावन खुश होता है। लोग सोचते हैं कि हम खुदावन के साथ जो है ऐसे ही चले जाएंगे बिना दिल दिए। दिल दिए बगैर हो नहीं सकता। बाइबल में लिखा पाक कैसे कर सकते हैं?
पाक करने का मतलब है जो नापाक बातें हैं उनको छोड़ना होता है, जो नापाक सोच है उसको बाहर निकालना होता है। खुदावन के कलाम से उसको पाक करते जाना चाहिए। दिन बे दिन उसको खुदावन की रूह से मदद पाकर उस कमजोरी को जो आपको नापाक बनाती है उसको छोड़ते जाना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी में खुदा का रूह समाएगा, उसका कलाम आपके लिए काम करेगा। हर एक वादा जो उसका है वो सच्चा है, उसमें कोई झूठ फरेब की कोई गुंजाइश है नहीं। यीशु मसीह की जो बातें हैं वो सच्ची और फायदेमंद हैं। उसको फायदे में लाने के लिए इंसान को जिंदा रहकर अपने आप को सबसे पहले तो पाक करना है, उसके बाद खुदा को पसंद करवाना है कि मैं पसंद आ सकूं, कुछ ऐसा करूं जो खुदा मुझे पसंद करे। तो वो है इबादत। अजीजों, जब शादी ब्याह की बात होती है तो लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद आ जाएं, वो कई काम करते हैं ताकि वो उस पर नजर डाल के उसको कबूल कर ले। तो अगर आप खुदा की दुल्हन बनना चाहते हैं तो आपको भी इबादत में ऐसे काम करने होंगे कि खुदा उन्हें आपको पसंद करे, ताकि आपकी दिल की बात उसकी रूह तक पहुंचे और उसकी रूह आपकी रूह तक आए, तभी आपका फायदा होगा। तब आपको यहां भी शांति मिलेगी और खुदावन की बादशाही में जाकर भी आपको शांति ही मिलेगी, क्योंकि शांति का राजकुमार जिसका नाम यीशु है वो हमेशा मौजूद है। जहां भी आप उसको पकार ले, आपको खुदा की बादशाही में जाकर नहीं उसको पकारना, क्योंकि वहां पर वो मौजूद आपको दिखाई देगा। यहां रहकर आपको पकारना है इबादत कर कर। अगर आपके पास 1 घंटा दुआ करने के लिए दिन में है तो उसमें से आप 45 मिनट सिर्फ उसकी इबादत करने के लिए लगाएं और 15 मिनट बोलने में लगाएं, तो आपको फायदा हो जाएगा। ये ऐसा मैंने एक प्रीचर से सुना तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। क्योंकि अगर इबादत में हम कम टाइम गुजारते हैं, दुआ में ज्यादा गुजारते हैं, तो फिर दुआ तो आप मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं। इबादत दिल से निकलती है, दिल से निकलती है। ये दिल से निकलने वाली जो इबादत है उसी खुदावन को ये पसंद है जिसने ये कहा है। अभी अजीजों, अपनी जिंदगी में इबादत को फर्स्ट प्रायोरिटी में ले जाए। जब आप चर्च में जाते तब भी, जब आप घर में होते तब भी, जब आप खुदावन की वर्शिप करने जाते हैं तो सिंगिंग करते हैं या आप सिंगिंग सुनते हैं, गीतों को सुनते हैं, ज़बूरों को सुनते हैं, उसके साथ खुदावन के साथ लीन हो जाए। खुदावन आपको बरकत देगा। मेरा ईमान है कि जो इबादत करने वाले हैं वो हमेशा खुदावन को पसंद आते हैं, बस उसमें सच्चाई होनी चाहिए। जो सच्चाई से इबादत करता है, सच्ची रूह से करता है, खुदावन उसी को पसंद करता है। खुदावन आपको आशीष और बरकत दे और इस महीने में खुदावन आपको इबादत में और भी ज़्यादा मजबूत करे। मैं दुआ करता हूँ कि आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी जितने भी रिश्तेदार, बहन भाई, सब खुदावन की तरफ आए और खुदावन के आने से पहले अपने आप को जिंदा रखकर, पाक बनाकर, खुदावन की रूह के साथ इबादत करके उसको पसंदीदा हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।